अररिया में अगर रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। उनके बाप का नहीं है अररिया। 25 में चुनाव है, अररिया में दंगा करवाने के लिए आ गए। अररिया में जो है बांग्लादेश के मुसलमान घुस गए हैं, कब्जा कर लिए हैं, ऐसे ही तो लोग बोल रहे हैं। हिंदू एकजुट है। सांसद साहब के कहने पे नहीं हो रहा है। सांसद साहब तो भड़काना चाह रहे हैं, आग लगाना चाह रहे हैं, और हिंदू समझ रहा है कि मरेगा तो हमारे बच्चा मरेगा। क्योंकि हिंदू समझ रहा है कि हमको स्कूल चाहिए, हिंदू समझ रहा है कि हमको शिक्षा चाहिए, हिंदू समझ रहा है हमको रोजगार चाहिए। उनका तो नाम लेने में शर्म आता है, क्योंकि उनको जब जिताया गया था ना, तो इस आस में जिताया गया था कि अररिया में रोड बनेगा, विकास होगा, स्कूल बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगे, लेकिन अररिया को जलाने के लिए आ गए। आप जाकर अगर कह दीजिएगा कि हिंदुओं को हम एक करने आए हैं, उससे क्या होगा? आम जनता मरेगी। अगर लड़ाई होगा दो धर्म में, तो हिटलर कहा था अगर भारत पर शासन करना होगा ना, या पूरी दुनिया पर, अगर 24 घंटा में आपको पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, तो दो धर्म को लड़ा दो। मस्जिद पर चढ़े आप और तंग कर दे मुसलमान, मस्जिद पर झंडा फहरा है आप, तंग करे मुसलमान। मस्जिद पर चढ़ रहे हैं, दिखा ना आपको, क्योंकि केंद्र से उनको बांस घुस गया है। खोचा वाला बांस जानते हैं? बांस केंद्र से घुस गया। सांसद महोदय को माननीय है, थोड़ा उनको आप सम्मान सुनिए ना। माननीय क्या, माननीय तब थे जब हम लोगों ने वोट किया था। अररिया से भाजपा के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। उन्होंने किस लिए कहा और किनको कहा, ये तो स्पष्ट अभी तक उन्होंने भी नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से माहौल बना है इस बयान के बाद से, तेजस्वी यादव हो, तमाम नेता इस पर आक्रोशित हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं मुशर्रफ जी, और अररिया से इनका ताल्लुकात है। अररिया में अगर रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, क्या इस प्रतिक्रिया आप लोगों का? देखिए, अररिया की जहाँ तक बात है, अररिया उनके बाप का नहीं है अररिया। इनके बाप का सांसद का बात कर रहे हैं, उनका तो नाम लेने में शर्म आता है, क्योंकि उनको जब जिताया गया था ना, तो इस आस में जिताया गया था कि अररिया में रोड बनेगा, विकास होगा, स्कूल बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगे, लेकिन अररिया को जलाने के लिए आ गए। 25 में चुनाव है, अररिया में दंगा करवाने के लिए आ गए। आज बहराइच का क्या हाल हुआ? तो आप कह रहे हैं कि अररिया के सांसद दंगा कराना चाह रहे हैं? दंगा करवाना चाह रहे थे, लेकिन हिंदू को जगा रहे हो। सुनिए, हिंदू जागा हुआ है, उसको जगाने की जरूरत नहीं है। हिंदू समझदार है, पढ़ा लिखा है, हर चीज जान रहा है, और ये सांसद के कहने से हिंदू जागेगा? तो आप कह रहे हैं कि हिंदू जाग जाओ। अगर ये जब बयान दिए ना कि हिंदू को हम एक करने के लिए आए हैं, इस बयान पर आज तक चुप्पी साधे हुए। क्यों चुप्पी साधे हैं? क्योंकि केंद्र से उनको बांस घुस गया है। खोचा वाला बांस जानते हैं? बांस केंद्र से घुस गया। सांसद महोदय को माननीय है, थोड़ा उनको आप सम्मान सुनिए ना। माननीय क्या, माननीय तब थे जब हम लोगों ने वोट किया था। आज हमारे अररिया को जलाने के लिए आ गए। वो तो दिल्ली में रहेंगे, मरेंगे कौन? तो हम आम जनता। आज बहराइच में दंगा हुआ यूपी में, मरा कौन? आम लोग। आम लोग। क्या इस सांसद महोदय का बेटा उस दिन था जिस दिन दंगा होने वाला था, लेकिन बच गया? वो तो धन्य है हमारे नीतीश कुमार जी, जो बिहार में पुलिस को, हर चीज को एक्टिव रखते हैं कि हमारे बिहार में किसी का दंगा न हो। क्योंकि दंगा जब होगा ना तो बिहार चलेगा, बिहार की आम जनता चलेगी। बुलडोजर अगर चलेगा ना तो सांसद महोदय के घर पर नहीं चलेगा। आज 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 अमित शाह का बेटा जी सऊदीया जा रहा है, बीसीसीआई का चेयरमैन बना बैठा है। आज वहां जाकर लोगों के साथ बैठ रहा है, शेख दाढ़ी वाले मौलाना साहब सबके साथ घूम रहा है, खा रहा है। उनका लड़का गुजरात का है, तो गुजरात में दिक्कत नहीं है। अररिया में जो है बांग्लादेश के मुसलमान घुस गए हैं, कब्जा कर लिए हैं, ऐसे ही तो लोग बोल रहे हैं। सुन लीजिए हमारी बात। जहां तक बांग्लादेश के मुसलमान की है, तो वहां केंद्र सरकार बैठी हुई है देखने के लिए। आप जाकर अगर कह दीजिएगा कि हिंदुओं को हम एक करने आए हैं, उससे क्या होगा? आम जनता मरेगी। अगर लड़ाई होगा दो धर्म में, तो हिटलर कहा था अगर भारत पर शासन करना होगा ना, या पूरी दुनिया पर, अगर 24 घंटा में आपको पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, तो दो धर्म को लड़ा दो। तो हिटलर वाला काम ये कर रहे हैं, जो जलाना चाह रहे हैं अररिया को, पूरे बिहार को। अगर अररिया में आग लगेगी ना, तो सभी का घर आएगा। अररिया वाला का आएगा, पटना वाला का आएगा, सबका घर आएगा। पूरा देश ही जलेगा। आज विदेश जब जाते हैं ना मोदी जी, उन पर लोग हंसता है, कहता आपकी विदेश नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन देश नीति पूरी खराब हो चुकी है। देश नीति खराब? सुनिए ना, देश नीति इसलिए खराब है कि डॉलर 84 रुपए हो गया। एक समय था जो डॉलर 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए था। आज डॉलर 84 रुपए हो गया, और हमारी अर्थव्यवस्था गिर गई। तो अलग बात है, लेकिन अभी जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, स्वाभिमान यात्रा निकला हुआ है बिहार में। किशनगंज, अररिया, भागलपुर, इन सब जगहों पर मुसलमानों ने अत करके रख दिया है, ऐसा उन लोगों का बोलना है। और हिंदू को एकजुट कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप मस्जिद पर चढ़े आप और तंग कर दे मुसलमान, मस्जिद पर झंडा फहरा है आप, तंग करे मुसलमान। मस्जिद पर चढ़ रहे हैं? दिखा ना आपको, सामने बड़ा बड़ा दंगा है जो गरीब मारे गए। बहराइच वाली बात कर रहे हैं जी, सामने है वो, किसी के नजर से छिपा नहीं है वो चीज। मरने वाले भी आम जनता, लहराने वाले भी आम जनता। तो जिस रैली की
बात कर रहे हैं ना जिस रैली की, तो वो रैली थी 2025 के लिए कि बिहार में जब आग लग जाएगी, क्योंकि आपने 2024 का चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव, उसमें विपक्ष मजबूत हो गया। तब भैया विपक्ष जब मजबूत हो गया तो अररिया से एक आग लगाई जाए, एक कोने से तो आग लग गई बहराइच से, एक कोने अररिया से आग लगाई जाए और दो कोने से आग चलेगी दिल्ली की तरफ, तब जाकर जितने भी हिंदू एक करने की बात कर रहे हैं ना कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू ये हो जाओ, हिंदू वो हो जाओ, तो उसी को यानी आग लगेगी जब। इसमें क्या दिक्कत की बात है? अगर हिंदू एकजुट होकर रहेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को? सुनिए ना, हिंदू तो एकजुट है ही, हिंदू एकजुट है, हिंदू एकजुट है। सांसद साहब के कहने पे नहीं हो रहा है। सांसद साहब तो भड़काना चाह रहे हैं, आग लगाना चाह रहे हैं, और हिंदू समझ रहा है कि मरेगा तो हमारे बच्चा मरेगा, क्योंकि हिंदू समझ रहा है कि हमको स्कूल चाहिए, हिंदू समझ रहा है कि हमको शिक्षा चाहिए, हिंदू समझ रहा है हमको रोजगार चाहिए। क्योंकि आज देखिएगा ना स्थिति अररिया की, थोड़ा अररिया से नीचे जाइए, टोन की बात मत कीजिए, अररिया से जब नीचे जाइएगा ना तब आपको दिखेगा कि अररिया में क्या चीज की जरूरत है, अररिया को क्या चीज चाहिए। बिल्कुल पिछड़ा इलाका है। आज ऐसा घटना हुआ है, बिहार की बात की जाए, आज देखिए कुछ दिन पहले मऊ में हुआ था, ब्राह्मण परिवार फांसी पर लटक गया, पांच था उस घर में, 3 बच्चा और माता पिता मिलकर फांसी पर लटक गया। क्या ये अररिया के सांसद गए थे उनके यहाँ कुछ देने के लिए? वो तो ब्राह्मण परिवार था, उनके यहाँ कुछ देकर जमीन जथा देने गए थे? नहीं गए थे, जबकि वो मर गया। तो गरीबी की बात कीजिए, आप बिहार में अगर हैं तो गरीबी की बात कीजिए, न कि हिंदू एक करने की बात कीजिए, क्योंकि गरीबी चरम सीमा पर है बिहार में, गरीब मर रहे हैं भूखे। आज घर का घर बाढ़ में चला गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या उसको आप घर देने की बात नहीं कर सकते हैं? लेकिन आपको तो दंगा करवाना है, 25 में चुनाव जीतना है, 25 में नीतीश जी को उतार कर खुद बैठना है नीतीश जी को हटाने के लिए। लेकिन जब तक बिहार में नीतीश जी हैं, आप लिख लीजिए, बिहार नहीं चलेगा, सांप्रदायिक घटना नहीं घटेगा। जिस दिन नीतीश जी जाएंगे, बिहार को जलते समय नहीं लेगा, जलाने वाले भी इस बीजेपी के सांसद होंगे। ये आप किस कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं? कॉन्फिडेंस में? बहराइच नहीं दिख रहा आपको? बहराइच में तो पूरा रिपोर्ट आ गया है दैनिक भास्कर का, सारा चीज उसमें बताया गया है। बताइए, पुलिस ने 2 घंटा का समय, पुलिस और बीजेपी, पुलिस ने 2 घंटा का समय दिया, पुलिस और बीजेपी के नेता सब, उस बात को आप बहराइच के बात को आप दाब दिया गया। अब धीरे धीरे 10 दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि यूपी में कुछ हुआ था। तो ये चीज है। तो बिहार, जब तक हमारे नीतीश जी हैं, बिहार को कोई नहीं जला सकता। थोड़ी मजबूरी है नीतीश जी में, जो चुप हैं, नहीं तो बीजेपी वाला सबको ऐसे उठाएंगे, कंठ में हाथ देकर फेंक देंगे बिहार। आप लोगों को कितना दुख पहुंचा इस बयान के बाद से? आप लोग क्योंकि उधर के रहने वाले हैं। देखिए, अररिया एक अच्छा जगह है, अररिया में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन फूट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में जो जितना नुकसान हुआ वो 2029 और 2025 के इस चुनाव में न हो, सब एक हो जाए। माइंड से क्या है कि हमारे बच्चे मर जाएंगे, आप जाइएगा, मंदिर का लालच, मस्जिद का लालच देकर आइएगा, फिर हम आपके साथ आ जाएंगे, नारा लगाना शुरू कर देंगे, आपका झंडा लेकर चल देंगे। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है। अब बयान से जरूर राहत हुई है वहां की जनता, क्योंकि जिस हिंदू की बात करते हैं, पहले उनसे जाके पूछिए सांसद महोदय से, किस हिंदू की बात कर रहे हैं? 2% वाले के? सभी हिंदू के? सुनिए ना, 2% वाले के या 86% वाले के? और सभी की जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा बोलिए, निकल कर जाने के लिए, थोड़ा दुख बांट लेने के लिए, जो रोड पर सो रहे हैं उसको घर देने के लिए, जो हिंदू पिग चढ़ा रहे हैं, जो हिंदू कचरे में सो रहे हैं उसको घर देने के लिए, जो हिंदू फांसी लगाकर मर रहे हैं उसको घर देने के लिए, उसके बाद वो हिंदू की बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, तो आपने सुन लिया कि हिंदू जो है जगा हुआ है, और सांसद साहब सिर्फ इसलिए ये बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको 2025 में बिहार में सत्ता में आना है। अररिया हो या फिर हिंदुस्तान हो, किसी का बाप का नहीं है जो किसी को कह देगा कि ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।